आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलेरिया बुखार और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। मित्रों, ज़्यादातर केसेज में मलेरिया बुखार दबा हुआ हमारे पास आता है। पेशेंट्स को सालों पहले बुखार हुआ था मलेरिया और उसने वो दवाई खाकर अंदर ही दब गया और अब अपने विकृत रूप में वो दिखाई पड़ता है। उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवे, होम्योपैथी में लक्षणों के अनुसार दवाइयों का निर्धारण होता है। डायग्नोसिस इतना ज़रूरी नहीं है जितना लक्षणों को पकड़ना और उसके अनुसार दवाई देना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ मलेरिया बुखार के नाम पर हैं, लेकिन सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। मलेरिया की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मरीज को ठंड लगनी शुरू होती है, कुछ घंटों तक ठंड लगती है। उसके बाद धीरे धीरे ठंड कम होती है और गर्मी लगने लगती है। कुछ घंटे गर्मी लगती है और फिर पसीना आना शुरू हो जाता है और पसीना आकर बुखार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पेशेंट अपने आप को ठीक महसूस करता है। यह अवस्था कुछ घंटों तक चलती है। यह बुखार ज़्यादातर तीसरे दिन आता है और एक निश्चित समय पर आता है। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ निम्न प्रकार इनके लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरह से होती है। अगर मरीज को एकदम से ठंड लग रही है और कुछ समय तक ठंड लग रही होती है, इस दौरान उसको मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, भूख लगती है, सर में दर्द, हाथों पैरों में हल्का दर्द होता है। ठंड के दौरान उसको प्यास नहीं लगती है। कुछ घंटों के बाद गर्मी लगती है और गर्मी लगने के बाद उसको प्यास लगनी शुरू हो जाती है और कुछ समय के बाद पसीना आकर बुखार उसका उतर जाता है। इस दौरान मरीज को बहुत कमजोरी महसूस होती है, दिल में धड़कन महसूस होती है। यह बुखार सामान्यतः तीसरे दिन उसको आता है। तो इस अवस्था में चाइना ऑफिशियलिस नामक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बुखार आने के दौरान उसको दी जाती है। दूसरी अवस्था में अगर मरीज को ठंड बहुत भयंकर दर्जे की लग रही है, कंपकपी आ रही है और उसके बाद उसको गर्मी भी बहुत तेज लगती है, गर्मी के कारण बेचैन हो जाता है और उसके बाद पसीना भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और बहुत ज़्यादा उसको कमजोरी होती है और उसको हर समय प्यास लगती है। ठंड के दौरान भी प्यास लगती है, गर्मी के दौरान भी प्यास लगती है और पसीना आने के दौरान भी उसको प्यास लगती है। तो ऐसी अवस्था में चाइनम सल्फ नामक दवाई बहुत कारगर होती है। मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी, घबराहट, बेचैनी और उसके मन में एक डर हो जाता है। बुखार उसको ठंड के साथ शुरू होता है और पानी की उसको बहुत प्यास रहती है, बड़ी बेचैनी रहती है। उसके होंठ सूख रहे होते हैं, उसका मन करता है बहुत सारा पानी पी जाऊं, लेकिन वो ज़्यादा पानी पी नहीं पाता है और जैसे ही पानी पीता है उसको उल्टी आ जाती है। बुखार सुबह 10-11 बजे या दोपहर में 12 से 1 के बीच में या मध्य रात्रि के दौरान शुरू होता है। शाम तक गर्मी की अवस्था चलती है और रात में उसको पसीना आता है। बहुत कमजोरी, भूख ना लगना, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो उस अवस्था में आर्सेनिक एल्बम नामक दवाई कारगर होती है। मरीज को ठंड से शुरू होता है बुखार और जब बुखार शुरू होता है तो पूरे शरीर की हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है, जैसे कि हड्डियाँ टूट गई। ठंड उसकी कमर से शुरू होती है और वहाँ से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, पानी पीने की इच्छा उसको होती है लेकिन पानी भी उसको कड़वा लगता है। अगर वो आराम से कपड़ा ओढ़कर लेटा हुआ है तो उसको ठीक लगता है। अगर कपड़ा उतारता है या पानी पीता है या मूवमेंट करता है तो उसको दिक्कत बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाती है। इस अवस्था में यूपेटोरियम पर्फ नामक दवाई बहुत कारगर होती है।
मरीज को ठंड आने से पहले सर में दर्द शुरू हो जाता है और उल्टी आती है। कुछ घंटों तक बड़ी तेज़ कंपकपी वाली ठंड रहती है। उसके बाद गर्मी की अवस्था के दौरान उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, जो तेज़ बढ़ता चला जाता है, और पसीने की अवस्था के दौरान सर दर्द उसका और तेज हो जाता है, और पसीना आने से पहले उसको कड़वी उल्टी आती है। बेचैनी, घबराहट, कमजोरी उसको होती है, होंठ सूखे रहते हैं। ऐसे मरीज को नेटाम्यूर नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज को हल्की ठंड लगकर बुखार शुरू हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, साथ में प्यास, बेचैनी, खुश्की और जीभ के ऊपर गहरी पीली रंग की परत जमी होती है, कब्ज की उसको शिकायत बनी रहती है, ऐसी अवस्था में बरानिया नामक दवाई उपयोगी होती है। अगर मरीज को ठंड आने से पहले सूखी खांसी आती है, माथे और आँखों में जलन उसको महसूस होती है, ठंड उसकी कंधे से या पैर की जांघों से शुरू होती है और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है, बहुत बेचैनी रहती है, बार बार करवटें बदलता है, उसका इधर उधर घूमते रहने को मन करता है, ऐसे मरीज को रस्टक्स नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। मरीज को बुखार आने से पहले, ठंड लगने से पहले बहुत भयंकर और अचानक उल्टी होती है, उसके बाद ठंड चढ़ जाती है और ठंड के दौरान उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती पर बोझ सा महसूस होता है और उसके बाद फिर देर तक ये ठंड की अवस्था बनी रहती है। सांस न लेने के कारण मरीज बड़ा घबराता है। ऐसी अवस्था में एपिस नामक दवाई कारगर होती है। मरीज को सुबह 11 बजे करीब अटैक आता है और उस दौरान बहुत ठंडक महसूस होती है, हाथों पैरों में बहुत ठंडक महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ का पानी सर्कुलेट कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में मैनियंथस नामक दवाई कारगर होती है। अगर सिम्टम दबे बुखार के हैं, पुराना बुखार है और कभी कभी वो ठंड महसूस होती है, कभी उसको गर्मी लगती है और कमजोरी बहुत आ रही होती है, तो ऐसे पुराने दबे हुए मलेरिया के केस में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है मलेरिया ऑफिसिनालिस। तो जब भी उसको ये ठंड या गर्मी महसूस होती है, उस अवस्था में उसको एक खुराक दे दी जाती है। इसके बाद जब अगला दौरा आता है, अगली ठंड लगती है, तब उसको एक डोज दे देते हैं। इस तरह 2-3 डोज में ही वो बुखार जड़ से उसका चला जाता है। अगर बहुत पुराना मलेरिया का केस है, बहुत वो कमज़ोर हो चुका है, उसका लीवर और तिल्ली बढ़ चुकी है, ऐसे मरीज को फेरम आर्स नामक दवाई दी जाती है जो बहुत कारगर होती है। मरीज को पेट में दर्द शुरू होने लगता है, कमर में दर्द शुरू होने लगता है, ठंड उसको हाथों की उंगली से शुरू हो जाती है, चेहरा गर्म रहता है, चेहरे से आग निकलती महसूस होती है, कड़वी उल्टी होती है, पैरों में और पेट के अंदर बांटे आते हैं, ठंड की अवस्था देर तक रहती है और पसीने की अवस्था कम देर तक रहती है, दिमाग उसका मिजाज चिड़चिड़ा होता है, पेट में बदहजमी, गैस, पेट फूलना आदि शिकायत होती है। ऐसे मरीज को नक्सवोम नामक दवाई लाभ पहुंचाती है। एक बहुत अच्छी अवस्था मरीज की होती है जब उसको बुखार शुरू होता है तो वो आराम से सो जाता है, कुछ घंटों तक सोता रहता है, नींद में ही उसकी ये सभी स्टेज चलती रहती हैं और जब वो ठीक होता है तो वो जग जाता है। ये बहुत प्यारे तरह का बुखार है, कोई तकलीफ़ नहीं होने देता है। ऐसी अवस्था में कैलेडियम नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। तो मित्रों, ये थी बुखार की और मलेरिया मेडिसिन की कुछ दवाई। अगले एपिसोड में हम किसी और नई बीमारी के इलाज के साथ मिलेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।